हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क पूरा समझाया था, पूरा उस पर हमने लेक्चर किया था। और आज हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हमने आइसोबेरिक प्रोसेस पर बात करी थी, वो प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट था और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मान लीजिए पे मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, पिस्टन लगा दिया और इसको फिक्स कर दिया। अब ये कितना भी कुछ कर लो, ये ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया हमने, ना ऊपर ना नीचे जा सकता है। इसमें गैस भरी हुई है। अब आपने हीट दी, अब प्रेशर तो मॉलिक्यूल से लगाएंगे, लेकिन पिस्टन तो अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। अब आपने इसको जब हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीट गिवन टू सिस्टम के क्या होता है, डेल्टा E प्लस डब्ल्यू। अब हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि जब आप इसको हीट दोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि वर्क डन पूरा क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कोई वर्क ही नहीं होगा। ऊपर प्रेशर मारेंगे, पिस्टन फिक्स कर दिया, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो। तो देखो भाई, डेल्टा E कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, प्लस डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा V, और डेल्टा V ज़ीरो है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा E। यानी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी। कॉपी में डालकर ये पॉइंट लिख लो कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। ये पॉइंट डालकर लिखो। और प्रूफ भी करके दिखाया हमने कि जब भी सिस्टम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। कॉपी में डाल के लिख लीजिए, नोट करें, इतना नोट करें। चलिए भाई, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे इंथैल्पी। क्या होता है इंथैल्पी, पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा होगा, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। भाई रिएक्टेंट, कोई सा भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के पास या प्रोडक्ट के पास कितने अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है, उसी को कहते हैं इंथैल्पी। या इंथैल्पी को हम इस तरीके से देख लो, इंथैल्पी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड इंथैल्पी।
इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। चलिए भाई, अब पेपर में सवाल आता है, आपने प्रूफ करके दिखाना होता है कि भाई आपसे बोल देता है, आपको ड्राइव करने का बोलता है कि भाई प्रूफ करके दिखाइए कि डेल्टा एच बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पर जो आपने हीट सप्लाई करी है, या वो आपको कभी ये बोल देता है कि भाई प्रूफ कीजिए ये डेल्टा एच बराबर है पी वी, ये आपको ड्राइव करने का बोल देता है। 2018 में सवाल आया हुआ है, 2000 ये आपको बोला है 2016 के अंदर, और ये उसने आपको बोला है 2018 के अंदर ये सवाल आ चुका है। तो आपने पूरा ड्राइव करके दिखाना होता है भाई कि आपने प्रूफ करके दिखाते हो कि डेल्टा एच बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पर जो आपने हीट सप्लाई करी सिस्टम को, डेल्टा एच बराबर है डेल्टा प्लस पी वी। तो प्रूफ करेंगे, इसको पूरा डिराइव करेंगे। नोट करें, नोट करके कॉपी करो, नोट करके कॉपी करो। चलो भाई, ये एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें गैस भर दी भाई हमने कोई, ये गैस भर दी। अब इसको हमने हीट दिया, मॉलिक्यूल्स टक्कर मारेंगे, जूम जूम, टक्कर मारने से क्या होगा? अभी मान लो भाई इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? E1, और वॉल्यूम कितना है? V1। अब इसको जब हीट दिया तो टक्कर मारी, ये जान लगाई, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? पिस्टन थोड़ा सा मूव कर जाएगा, ऊपर चले जाएगा। मान लो यहाँ पर आ गया, ये इसने किया भाई डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल एल, और अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? E2, और वॉल्यूम कितना हो गया? V2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या बोलता है भाई? Q बराबर है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब इसके बाद का जो हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हमने पूरा ड्राइव किया था वो आप देख कर आ जाइए, नहीं देखा था पूरा अभी ये ड्राइव करा देंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपने हीट सप्लाई किया भाई, तो ठीक है भाई, डेल्टा ई प्लस वर्क बराबर होता है P डेल्टा V। या इसको आप पूरा नहीं, हम चाहते हैं कोई एवरी बच्चा भी आए तो पूरी वो डेरिवेशन उसके कंसेप्ट उसके क्लियर हो, वरना पूरा हमने ड्राइव करवाया था, बताया था कि W बराबर होता है P डेल्टा V। ये पूरा आप देख लीजिए, पिछला लेक्चर हमने पूरा ड्राइव कराया था, लेकिन हम दोबारा ड्राइव करा देते हैं। देखिए भाई, वर्क क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाई D। भाई गैस को आपने धक्का मारा, मॉलिक्यूल ने आपने गैस दी, मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फोर्स ऑफ यानी कि वर्क कर लिया। वर्क क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाई D, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से निकालो, फोर्स क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यहाँ से कितनी आ जाएगी? PA, और D यहाँ पर क्या है? डेल एल। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करिए डेल एल, फोर्स की जगह
पी ए और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल एल। और ये टर्म क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई डेल एल डेल वी। अब यह पूरा अगर आपने समझना है, पूरा देखना तो पिछला लेक्चर देखिए, वो आपको समझ में आएगा, पूरा हमने बताया है। तो अभी हम पूरी डेरिवेशन करा रहे हैं, बस ऊपर से बातें बता रहे हैं हम आपको, वरना पूरा डेरिवेशन हमने ड्राइव कराइए। पिछला लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क कराची बोर्ड कोचिंग, आपको लेक्चर मिल जाए और लेक्चर देख लीजिए। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा आप वो पहले लेक्चर देख कर आओ। तो ठीक है भाई, डेल्टा ई प्लस ये हो गया पी डेल वी, ठीक है। अब क्यू पी डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे, E2 माइनस E1 प्लस P। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1, ऐसे ही निकालते हैं ना भाई चेंज। अब E2 माइनस E1 प्लस 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 PV2 प्लस माइनस माइनस PV1। अब टू वाले पहले एक साथ लिख लो, E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1, ये हो गया QP E2 प्लस PV2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, E1 माइनस प्लस P1। और इससे क्या कहते हैं भाई, इंथोल्पी किसे कहते हैं, इंथोल्पी कहते हैं इसे भाई कि चेंज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसी को इंथोल्पी कहते हैं। E2 प्लस PV2 ये हो गया H2 माइनस E1 प्लस PV1 ये हो गया H1, H2 माइनस H1 ये क्या हो गया, डेल्टा चेंज इन इंथोल्पी। तो क्या पता चला कि भाई हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली चेंजेस इट्स इंथोल्पी। कॉपी में पॉइंट डाल के नोट कीजिए, ये आपके पास आती है पूरी डेरिवेशन। पेपर में ड्राइव करने का बोलता है कि भाई प्रूफ कीजिए, ड्राइव कीजिए, ये QP बराबर है डेल्टा H, या वो कभी आपको ये भी बोल देता है कि ड्राइव कीजिए डेल्टा H बराबर है डेल ई प्लस PV। तो ठीक है भाई, पूरी डेरिवेशन इस तरीके से आप ड्राइव करते हो। जितनी प्रेशर वॉल्यूम वर्क तक तो हमने जो आपको डेरिवेशन बताई थी वो तो आपको आपने प्रैक्टिस करी होगी, लेक्चर हमने किया था पूरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क का पूरा समझाया था, P डेल्टा V, तो जाके वो लेक्चर देखिए। उसके बाद से छोटा सा काम ये करना, डेल्टा E2 माइनस E1 डेल्टा V2 माइनस V1, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, इसको पहले लिख लिया, माइनस E1 माइनस PV1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, E1 प्लस PV1, E2 प्लस PV2 H2 और ये H1, तो ये हो गया चेंज इन इंथोल्पी H2 माइनस H1। तो पता क्या चला कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो उसी उसकी इंथोल्पी को चेंज करता है, इंथोल्पी में चेंज लाता है। अब यहाँ तक कर लिया। अब अगर वो आपको ये ड्राइव करने का बोलता है तो ठीक है भाई, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो ठीक है भाई, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर लो। तो ये हो गया भाई, दोनों को कंपेयर करोगे तो
डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये आपकी आप पेपर में आप डेरिवेशन आती है पूरी, आपको ये डेरिवेशन ड्राइव करनी होती है, पूरी एक्सप्रेशन ड्राइव करते हो। किस तरीके से ड्राइव करते हैं, क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक बोलता है भाई ये ड्राइव करो तो यहाँ तक छोड़ देना, और अगर ये बोले कि ये ड्राइव करो कुछ भी नहीं है, इससे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इससे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, दोनों को कंपेयर करो। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई किया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई किया, दोनों को कंपेयर किया तो डेल्टा एच हो गया डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। वो आपको ड्राइव करने का बोलता है कि आप ये ड्राइव करके बताओ, तो ड्राइव करके बता देना। ये आपकी डेरिवेशन आती है, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगला लेक्चर देखिएगा, वो भी हम बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर करेंगे। और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं हमने आपको बता दिए, एम केट, ई केट या बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी जो आ सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, तो सिर्फ वो उसकी इंथैल्पी को वो चेंज करता है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर सप्लाई करते हो तो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, वर्क डन 0 होता है, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है 0। तो अगला लेक्चर आगे देखिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।